क्या आप सभी जानते हैं कि आप सभी डायनासोर खाते हैं? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप जान जाएंगे कि आप किस प्रकार से डायनासोर को खाते हैं। या फिर क्या आप ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा इंटरनेट के यूजर्स कहाँ मौजूद है? या फिर फिल्मों में आईफोन विलेन द्वारा इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज आप जान जाएंगे कि आप किस प्रकार से डायनासोर को खाते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले अपना इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फैक्ट राइड और ये है ज्ञानदार एपिसोड नंबर 37। तो बिना रुके इस पूरे एपिसोड को देखते हैं, क्योंकि इस एपिसोड में आज आप जो जानने वाले हैं वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। और वीडियो के लास्ट में मेरा आपसे एक सवाल भी है और 99% तक ये दावा है कि आपको उसका जवाब नहीं आता होगा। तो देखते रहिए वीडियो के लास्ट तक और कोशिश कीजिए क्या आपको उसका जवाब आता है। अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों चलिए बिना एक सेकंड के बाद शुरू करते हैं आज के फैक्ट्स का ये अनोखा राइड। दोस्तों इंटरनेट आज इस पूरी दुनिया में ही वायरल हो चुका है और लगभग हर जगह पर मौजूद है, चाहे वह इंडिया ही क्यों न हो या फिर यूनाइटेड स्टेट ही क्यों न हो। बस फर्क इतना सा होता है कि कहीं पर आपको इंटरनेट सस्ता मिल जाता है और कहीं पर आपको इंटरनेट महंगा मिल जाता है। और दोस्तों इंटरनेट का ज्यादा यूज इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत सारे काम इंटरनेट के थ्रू किए जाते हैं जो कि इस पृथ्वी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी हैं। और दोस्तों इंटरनेट का इस्तेमाल फोन के लिए और सोशल मीडिया के लिए भी किया जाता है, जो कि इंटरनेट के यूजर्स को बहुत हद तक बढ़ा देती है। और दोस्तों लॉकडाउन के इस पीरियड में इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल पढ़ाई के लिए भी हुआ है, जिससे बहुत सारे यूजर्स इंटरनेट के बढ़ गए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट के यूजर्स कहां पर पाए जाते हैं? यानी कि किस देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट के यूजर्स पाए जाते हैं? तो दोस्तों चाइना में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट के यूजर्स पाए जाते हैं। दोस्तों सही सी बात है, कॉमन सेंस तो है ही, जब वहाँ की आबादी ज्यादा है तो वहाँ पर इंटरनेट यूजर्स भी ज्यादा ही होंगे। पर कितना, क्या आप जानते हैं? तो दोस्तों चाइना में 90 करोड़ प्लस इंटरनेट के यूजर्स मौजूद हैं। और दोस्तों उसके बाद सीधा नंबर आता है इंडिया का। और दोस्तों जो इंडिया है यहाँ पर लगभग 63 करोड़ यूजर्स है इंटरनेट के, यानी कि यहाँ पर 63 करोड़ प्लस यूजर्स मौजूद है इंटरनेट के, जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल फन करने के लिए, काम करने के लिए और स्टडी के लिए भी करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही जरूरी है आज के इस डिजिटल वर्ल्ड को चलाने के लिए। दोस्तों आईफोन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हम उसी आईफोन की बात कर रहे हैं जिनकी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा ही होती है, जिस वजह से बहुत सारे युवकों का ये सपना होता है कि उनके पास भी आईफोन मौजूद है, क्योंकि आईफोन में बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज होती हैं जो कि दूसरे एंड्रॉइड फोन में नहीं होती हैं। और दोस्तों एक कारण ये भी है कि ये बहुत ज्यादा ही महंगे होते हैं और जिनके पास भी ये एप्पल का आईफोन होता है उनका रुतबा ही अलग होता है और इसमें वीडियोस देखने का मजा ही कुछ और आता है। लेकिन आप फिल्में भी देखते ही होंगे, पर क्या आपने किसी भी फिल्म में विलन को आईफोन यूज करते हुए देखा है? आपने जरूरी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों एप्पल ने ये रूल बनाया है कि कोई भी विलन किसी भी फिल्म में उसके आईफोन को यूज नहीं कर सकता है। यानी कि एप्पल ने लीगली तरीके से ये अलाउ नहीं किया है कि कोई भी विलन फिल्मों में आईफोन को यूज करे। अगर कोई भी विलन फिल्मों में आईफोन को यूज करता है तो उसे एप्पल की तरफ से अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि एप्पल ने ये अनाउंस कर दिया है कि कोई भी फिल्म में कोई भी विलन एप्पल का आईफोन नहीं यूज कर सकता है। दोस्तों आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि बिहार और असम में बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है, जिस कारण से वहाँ के लोग बाढ़ से बहुत ज्यादा ही पीड़ित हो चुके हैं। और दोस्तों आप कैरी मिनाटी यानी कि अजय नागर के बारे में भी तो जानते ही होंगे। हम उन्हीं कैरी मिनाटी की बात कर रहे हैं जिनका यूट्यूब चैनल पर 30 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दोस्तों जो कैरी मिनाटी हैं, इन्होंने चैरिटी लाइव स्ट्रीम के द्वारा 11.3 लाख रुपए बाढ़ पीड़ितों को दान कर दिए, ताकि जो भी बाढ़ पीड़ित है उनकी स्थिति थोड़ी सी सुधर सके। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डायनासोर खाते हैं? हाँ आप डायनासोर खाते हैं। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो भले ही आपको विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन आप डायनासोर खाते ही खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप डायनासोर कैसे खाते हैं, तो चलिए हम बताते हैं। दोस्तों आप पॉक यानी तो मुर्गा ही खाते ही होंगे, और अगर आपका जवाब है हाँ तो आपने मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का गलत जवाब दिया है, क्योंकि दोस्तों ये जो कॉक यानी कि मुर्गा होता है यह एक प्रकार का डायनासोर ही है।
अब आप चौंक गए होंगे कि ये कैसे डायनासोर हो सकता है। तो दोस्तों ये जो कॉक यानी कि मुर्गा होता है, ये टायनासोरस प्रजाति का ही वंशज है, जो कि एक डायनासोर है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जो उल्का पिंड गिरा था उसने तो सभी डायनासोर्स को खत्म कर दिया था, तो ये बचा कहाँ से। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो डायनासोर है ये भी बच गया होगा, क्योंकि दोस्तों जैसे कि उल्का पिंड गिरने की वजह से सभी जीव नहीं मरे थे, डायनासोर मरे थे और कुछ जीव विलुप्त हो गए थे। बाकी सारे मैमल्स बचे थे, जैसे कि जिनसे बने हैं हम इंसान। और दोस्तों ऐसे ही कुछ टायनासोरस बच गए और दोस्तों धीरे धीरे इनका रूपांतरण मुर्गे में हो चुका था। और दोस्तों आपने ये रूपांतरण देख ही लिया होगा, जैसे कि मैमल्स का रूपांतरण इंसानों में हो चुका है और आज मैमल्स इंसान के रूप में मौजूद हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था। तो दोस्तों मेरा आपसे सवाल यह है कि आंखों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हम उन्हीं आंखों की बात कर रहे हैं जिसकी मदद से आप इस दुनिया में सभी चीजों को देखते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उन चीजों को अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। अगर आपको आंसर पता कि आप किस प्रकार अपनी आंखों से चीजों को नहीं देखते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। और अगर आपको आंसर नहीं पता तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हमारे आने वाली वीडियो में मौजूद है। दोस्तों साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर से कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन जानकारियों के बारे में जान सके। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।